राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिया त्रिपाठी ब्लॉग में। आज का ब्लॉगिंग 4 डेज़ है, मॉर्निंग टू रूटीन सिया का डेली रूटीन। और आज हम लोग सिया के एक्टिविटी देखेंगे 4 डे का, क्या करती है, कैसे करती है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सियल 5-4:30 बजे उठ गई थी। तो फिर उसके बाद क्या है, मैंने पॉटी कर दी थी तो राधे राधे, मैं इसका नैपी चेंज की। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सिया मम्मी के साथ राधे राधे बोलती है। मेरी लाडू उठ गई है, बाबू मेरी उठ गई है। और नैपी चेंज करने के बाद मैं इसको फटाक से जल्दी से एकदम पैंट पहना देती हूँ। और सिया को सॉक्स सोते टाइम ही इसको गिरा दी थी तो मैं इसको सॉक्स पहनाऊँगी। और टोपी का थ्रेड बंद नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत चालू है, अपने कैप को ही पूरा नाक के पास कर लेती है और परेशान होने लगती है। तो मैं सिया को जा रही हूँ बॉटल शॉप करने। मैं सिया को बता दूँ और सिया को मैं मोबाइल भी मतलब कि चालू कर देती हूँ सुंदरकांड करके कि मोबाइल ये देखेगी भगवान का, थोड़ा सा ये बिजी रहेगी और रोएगी नहीं। वरना मैं अगर इधर उधर काम में चली जाती हूँ तो तुरंत ही रोने लगती है। तो मैं साफ़ करके आऊँगी क्योंकि सिया को दूध पिलाना है तो बॉटल साफ़ करूँगी। और गर्म पानी में उसको बॉटल सारा डीप करके उसको बॉयल करेंगे कि अच्छे से बाबू पीती है दूध। इस वजह से जितने भी जर्म हो, बैक्टीरिया अगर हो तो वो सारा किल हो जाए। तो यहाँ पे टोपी सिया, इसके साथ थोड़ा सा मैं गेम खेल रही हूँ सिया को। वाह देखिए ये अपने से उठ रही थी। तो यहाँ पे मैं सिया को गोदी में ले लेती हूँ, थोड़ा सा प्यार करती हूँ। और बॉटल साफ़ करके मैं आके सिया को ले लेती हूँ। और दूध भी भरते क्योंकि सिया अगर रोएगी तो फटाक से दूध पिला देंगे। तो सिया मेरे साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी, कैमरे के पास जाके स्माइल दे रही थी। अभी आप लोग स्माइल देखेंगे सिया का, देखिए कितना प्यारी लग रही है। ऐसी लग रही कि कैमरे में ही घुस जाएगी कि इतना प्यारा बच्चा। ये बार सोच रही कि छोटा बाबू कहाँ से आ गया इतना प्यारा। तो यहाँ पर सिया को फिर खेलते खेलते उसको भूख लग जाती है तो मैं इसको दूध अभी पिलाऊंगी। और सिया कैमरे की तरफ ही नज़र इसका चल रहा है। और आज काफ़ी ठंडी थी, इतना ज़्यादा ठंडा था कि ठंडी हवा, कोहरा तो ज़्यादा नहीं था लेकिन इतनी ज़्यादा गलन थी यहाँ पे कि पूछिए मत। और ठंडी हवा चल रही थी तो मैं सिया को मतलब कि थोड़ा सा कवर करके रखी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी था। और मैं खुद शॉल लगाई थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। यहाँ पर सिया कैमरे की तरफ ही देख रही है और बोल रही है कि मम्मा मुझे दूध पिला रही है। और ये देखो पागल सी लड़की मेरी बाबू सोना कैमरे में देख रही है। चुलबुली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चुलबुली है। इसकी एक्टिविटी देख के आप लोग का सुकून बहुत मिलता होगा। अगर कोई मूड अपसेट हो या किसी काम को लेकर अगर मेरे वीडियो मेरे बाबू का सिया का ब्लॉगिंग देख लेना, दिल खुश हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा लगता है मैं बाबू का, इस यही मेमोरी रहता है। फिर बड़ी हो जाएगी तो कहाँ, तो इसके साथ खेलते रहते हैं। और सिया कैमरे की तरफ ही देख रही है। इधर भी रख देंगे कैमरा तो उधर की तरफ सिया का नज़र चल जाएगा। दूध पीने में कंसंट्रेट नहीं भी है और कैमरे को भी देखना ज़रूरी है, तो दोनों चीज़ करना चाहिए। अगर बॉटल को भी बाहर भी निकाल देंगे तो रोने लगेगी। और दूध पीते पीते कैमरे को देख रही है, कैमरे को देख रही है कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितना अच्छा एक्टिविटी कर रही हूँ। और गाइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी थी तो मैं सिया को ढक के पूरी रखी थी कि ठंड नहीं लगे सिया को, क्योंकि छोटी बच्ची है तो मैं इसके लिए। तो फिर उसके बाद मैं दूध पिलाने के बाद सिया को ढका दिलवाती हूँ कंधे पे रख के।
अभी सिया दूध पिएगी, काफ़ी भूखी थी। और ढका दिलवाने के बाद तो फिर मैं इसके साथ खेलूँगी। और बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है दूध पिलाने के बाद उसको ढकार कंधे पर, फिर हल्के हाथ से पीठ पर थपथपाना। आप लोग करते हैं बताइएगा। और सिया का आई कितना प्यारा लग रहा है, कैसे प्यारे से देख रही है। मेरा दिल है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। माजी की मैं बहू हूँ, माजी मुझे मानती है। सिया अब वीडियो को स्किप कर करके भी करना होता है, क्योंकि सारी मेमोरी को कैप्चर करना होता है वीडियो को, इस वजह से तो मैं सारा वीडियो को कैप्चर करूँगी थोड़ा थोड़ा। अब मैं यहाँ पर सिया को थोड़ा स्लाइड करते हुए थोड़ा सर पे हाथ फेर रही हूँ कि बाबू को अच्छा लगेगा। अगर सोना होगा तो सो जाएगी, अगर नहीं रहेगा तो फिर जगी रहेगी। तो मैं ऐसे करती हूँ दूध पिलाते टाइम। आप लोग भी करते रहिएगा अगर आपका बाबू सो जाए। हालांकि ये सो के ही उठी थी, इस वजह से सोएगी नहीं, फिर भी मैं हमेशा करती हूँ बाबू को। और यहाँ पर सिया दूध पी ली है लगभग, और फिर मैं इसका जो दूध पी है साइड में मुंह में, तो उसको पोंछ के ढका दिलवाऊंगी। और ढका देने के बाद सिया को आप लोग के बीच गेम खेलेगी, एक्टिविटी दिखाएगी। सिया कैमरे की तरफ देख रही है। और सिया पता नहीं क्यों ढकार करने के बाद ना थोड़ा सा ना दूध बाहर गिरा देती है। पता नहीं कि मेरी ही बाबू करती कि आप लोग की भी बाबू मतलब ऐसे करती है। तो मैं पोंछ दी उसको, फिर भी हल्का हल्का आ रहा था, तो मैं अच्छे से और साफ कर दूंगी। और मैं यहाँ पर प्रेमानंद जी का वो भजन सुनाऊंगी सिया को। और इतनी ज़्यादा प्रेमानंद जी की वो है, भक्तन है कि जिधर मैं मोबाइल करूँगी उधर प्रेमानंद जी को देखेगी। डेली मैं सिया को आशीर्वाद दिलवाती हूँ भगवान जी के। देखते हैं आई कांटेक्ट कैसे कैसे घूम रहा है सिया का। अगर मैं ऊपर करूँगी ऊपर भी नज़र करेगी। प्रेमानंद जी की दीवानी है, देखिए देखिए। हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः कृष्णाय। मैं यहाँ पे सिया को भजन सुनाने के बाद प्रेमानंद जी का तो थोड़ा सा बंद कर देते हैं काफ़ी टाइम बाद। तो यहाँ पे टाइम की बज रहे थे लगभग 8:40 हो रहा था, और थोड़ा उल्टा आ गया था, सीधा कैसे मैं नहीं कर पा रहे थे। तो मैं सिया को सेट कर बिस्तर में ही ऐसे स्टैंड टाइप में सेट कर देती हूँ कि अब धीरे धीरे ये खुद से बैठना सीखे धीरे धीरे। तो मैं इसको बैलेंसिंग करके इसको बैठा देती हूँ। और ठंड लग रहा था तो फिर मैं इसका ढक रही थी, तो बार बार ये अपने मुंह के पास कर दे रही थी, पूरा ढक ले रही थी। और तो फिर इस वजह से मैंने हटा दिया और सॉक्स को पहना दिया। उसके बाद यहाँ पर सिया खेल रही है और सॉक्स को पहना रहे हैं ना, तो वो थ्रेड वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइट भी नहीं कर पा रही, मतलब कि इसका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, इस वजह से मैं हल्के से कर। लेकिन ये ना दोनों पैर के बीच में रगड़ के ये बार बार सॉक्स को गिरा दे रही थी। और देखिए एक गिरा दे और एक ऐसे करके फिर देखो इसको भी गिराएगी सिया। तो यही है। तो लेकिन बच्चे हैं, बच्चे को पता ही नहीं होता। यहाँ मम्मा के साथ खेल रही है सिया, देखिए उसको भी गिरा दी सॉक्स को। यहाँ पर चुलबुली जैसी देखो लिप कैसी एक्टिंग कर रही है, मैंने इसको कैप्चर कर लिया, बहुत प्यारा लग रही थी इसकी एक्टिंग। तो फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छा ये मोमेंट लग रहा था। अपनी लिप को ऐसे करती है, बहुत सुंदर लगता है, और बोलती है मम्मा मम्मा। और आज लगभग 10 बजे मैंने सूर्य भगवान जी का दर्शन लेने गया। ऐसे तो पहले ही दर्शन, लेकिन कहीं भी दूर से भी नहीं दिख रहे थे। मैग भी नहीं आए थे।
और भगवान का देखने के बाद तो फिर मैंने बाबू को धूप में आज नहीं दिखाया। बाबू धूप आज नहीं ली है क्योंकि सूर्य भगवान जी थोड़ा नाराज़ हो गए थे आए नहीं थे, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर मैं आऊँगी रूम में अपने, और धूप नहीं देखा तो फिर तो मैं आती हूँ तो सिया ऐसे खेलती रहती है शांत जैसे। बाबू मेरी रोती नहीं है, शना यहाँ पे खेलती है कुछ टाइम तक मस्ती में। और काफ़ी मैंने टाइम के बाद लगभग 3 बजे 4 बजे भी देखा धूप नहीं था, तो मैंने आज बहुत ज़्यादा ठंड था तो मैं सिया का कपड़ा भी नहीं मतलब पूरा निकाली। इसके कपड़े के अंदर से ही मैंने मालिश कर लिया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से छोटे बच्चे का अगर ज़्यादा ठंड हो तो उसके स्वेटर के नीचे से ही मालिश कर दे, कम से कम बॉडी हीट हो। और इस वजह से आज सिया का मालिश नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा ठंड था। और ऐसे करके सिया खेलती है, फिर दूध पीती है, बहुत टाइम तक इधर उधर घूमती है, फिर मम्मा के पास आती सोती है, फिर उठती है। ऐसे ही इसका डेली रूटीन मतलब आज का बना था। और फिर सिया खेल रही थी मम्मा के साथ, बहुत मस्तीखोर है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है अपनी मम्मा को। अपनी मम्मा को तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसकी आवाज़ सुनिएगा। तो मेरे साथ सिया खेल रही थी और सिया मेरे साथ खेलते खेलते फिर मैं इतने टाइम तक मैं सारे काम वाम करके फ्री हो गई थी। फिर थोड़ा सा क्लास करना था, फिर उसके बाद सिया को भी देखना होता है, तो फिर सारा चीज़ करके फिर सारा मेंटेन करना होता है अकेले ही हो जाता है सब कुछ। और सिया के पापा लगभग 1 बजे आएंगे तो उनको खाना वाना भी देना होगा, फिर खिलाना होगा। तो अभी तक पढ़ाई कर रहे थे और सिया के साथ भी खेलना रहता है, सिया का केयर करना होता है। ठंड है तो बाबू को तो एक्स्ट्रा केयर करना होता है, बहुत ज़्यादा ठंड का ध्यान देना होता है, और हर छोटी छोटी ज़रूरतें बाबू का ध्यान देना होता है। इस वजह से कि वो रो रही है तो फिर सारा काम छोड़ के बाबू को देखना होगा। अगर वो हंस रही तो उसकी स्माइल में भी खुद को इंक्लूड करके उसके साथ टाइम स्पेंड करना, यही सब अच्छा लगता है। और सिया काफ़ी टाइम तक खेलती ही रहेगी। फिर सिया को फिर बीच बीच में दूध पिला ही रहे मतलब थे, और इसको ऊपर का दूध ज़्यादा नहीं पिलाते ज़्यादातर, क्योंकि ये धीरे धीरे बड़ी है तो उसको थोड़ा सा फार्मूला मिल्क भी देते हैं, इसका पेट थोड़ा सा बढ़ रहा है इस वजह से। और सिया का एक्टिंग देखिए कैसे मम्मी के साथ खेली, और इसका लिप एक्टिंग देखिए, मम्मी के पास सुन रही है। बहुत मस्ती हो रहे हैं हम लोग, इधर कहीं भी इधर उधर चले जाएंगे ना, अपने सर को उठा के देखिए कि कहाँ, इधर उधर चारों बगल देखिए कहाँ है। अगर कहीं रूम में, मेरे रूम में नहीं दिखते कोई भी, तुरंत रोने लगती है, इतनी चालू लड़की है कि पूछिए मत। यहाँ पर सिया खेलेगी, और दिन में तो सिया सोती ही नहीं ज़्यादातर खेलती ही रहती है, खेलेगी फिर खेलने के बाद रोएगी दूध पीने के लिए। तो ऐसा इसका रूटीन बना रहता है मॉर्निंग से नाइट का। सुबह उठेगी तो थोड़ा सा दूध पिएगी, मस्ती करेगी 2-3 घंटा तक, उसके बाद अप्रॉक्स 1 आवर तक ये सोती रहती है फिर। और इस वजह से तो दिन में ज़्यादा परेशान करती है, और दिन में मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करने देती। इसको बस है कि मम्मा मेरे पास रहे, तो इसके पास भी रहना पड़ता है मुझे, और पढ़ाई भी करना पड़ता है। और ठंड है तो सारा काम भी करना पड़ता है इस वजह से। लेकिन बाबू को मैं कभी भी
एकदम इसको कहीं भी रोएगी फटाक से मैं आ जाऊँगी। वैसे अच्छी है मुझे सिया और मुझे परेशान नहीं करती है। या खेल रही है या कि स्माइल का एंजॉय करिए। यहाँ पे सिया खेल रही है, काफ़ी टाइम तक खेलती है, पेट भरा रहता है तो खेलती है, बस मम्मा रहे तो खेलने के बाद ये फिर रोई, फिर इसको दूध पिला के सुला देते हैं, मेरी गोदी में सो जाती है, फिर मैं इसका बिस्तर सेट करती हूँ और अच्छे सेट कर देती हूँ और इसका सर थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ कि नींद में दूध पीते पीते सो जाती है। ढकार तो दिलवा के ही सुलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर जैसे पूरा स्ट्रेट नहीं सुलाते हैं बाबू को, थोड़ा सा इसका सर के साइड थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। और सिया को यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क रहता है गोद से इसके बिस्तर में सुलाने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी कि ना रोए, वरना रोएगी तो उठ जाएगी। आराम से मैं इसको सुला देती हूँ, सो भी जाती है, हल्का सा रोई थी लेकिन सो गई थी। अब सोने काफ़ी 1-2 घंटे तक सोई थी सिया, बीच बीच में रो भी रही थी लेकिन नींद में ही दूध पी के सो जा रही थी। और सिया जब उठती है काफ़ी टाइम बाद, और मैं सिया अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आपको शेयर करेंगी। सिया मेरी सी सेक्शन से हुई थी और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में मुझे वोमिटिंग ओनली 3 मंथ, जो तीसरा मंथ होता है उसी में बस हुआ था, बाकी पूरे मंथ में मुझे वोमिटिंग नहीं हुआ था। और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, पता नहीं क्यों मैं तुरंत ही खाती तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अभी कुछ नहीं खाया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे 8 मंथ में ही हुआ था, पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, मैं चल भी नहीं पा रही थी, पूरी बॉडी में पेन होता था, मैं सांप की तरह रेंग के ऐसा चलने वाला हो गया था। तो फिर अचानक से मेरा बीपी पूरे 9 मंथ ही मेरा बीपी लो ही था। फिर अचानक से सिया जब होने वाली थी उसके 1 वीक पहले से मुझे अचानक से मुझे सर दर्द होने लगा, मेरी राइट साइड सर खूब दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। और तो फिर मुझे लगा ना मेरा बीपी हमेशा लो था, तो फिर मैंने गलती कर दिया और घबराहट टाइप से भी आ रहा था उस टाइम, कि मतलब मुझे लगा कि ग्लूकोज पानी पी लेते हैं, क्योंकि मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया था कि अचानक से मतलब कुछ दिक्कत हो जाएगा, तो मैंने ग्लूकोज ले लिया था। लेकिन उस टाइम मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई था, मुझे घबराहट हो रहा था, कुछ भी था, बहुत ज़्यादा राइट साइड दर्द हो रहा था, तो मैंने ग्लूकोज पानी ले लिया। और फिर उसके बाद पीने के बाद मेरी जो लेफ़्ट साइड होता है हाथ और पैर पूरे मतलब सुन्न हो जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है और तुरंत उल्टी होने लगता है, फिर इतना तेज़ सर में दर्द होने लगता है कि रात के 2 बजे हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं, तो पता चलता कि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था, उस टाइम 180-90 चल रहा था। और 14 अगस्त की ये रात थी, और तो फिर उसके बाद तो फिर डॉक्टर फिर अपना 2 दिन रखा मुझे, फिर दवा 1 वीक का दवा मुझे दिया, तो फिर उसके बाद फिर 1 वीक के बाद भी सिया का लीवर पेन शुरू हो गया। तो फिर उस टाइम तो मेरा था कि मेरा उस टाइम भी बीपी बहुत ज़्यादा हाई था मेरा, तो फिर इस वजह से मेरा सिया सी सेक्शन से हुई है। बहुत डॉक्टर ने जवाब भी दे दिया था ऑपरेशन नहीं करने के लिए, तो फिर मिर्ज़ापुर में एक अच्छी मतलब कि गायनो थी, आनंद हॉस्पिटल, ये मिर्ज़ापुर है। हस्बैंड का नाम है आनंद तिवारी और उनकी वाइफ भावना तिवारी हैं, बहुत अच्छे। तो
5-6 जगह हॉस्पिटल चेंज होने के बाद तो फिर उन्होंने मुझे लिया कि हम अच्छे से करेंगे लेकिन ऑपरेशन से होगा। तो फिर घर वाले भी राज़ी हो गए। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छे वो लोग डॉक्टर हैं और अब जच्चा बच्चा दोनों लोग अच्छे से हो गए हैं। और उसके बाद भी मेरी बाबू होने के बाद भी पता नहीं क्यों बीपी हाई था, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ बिना दवा का। अब नहीं खाती हूँ दवा, नहीं तो उस टाइम तो सुबह शाम दोपहर 3 टाइम मेरा बीपी की दवा चलता था कि बीपी कम हो। पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेगनेंसी में बहुत लोग को थायराइड ये सब हो जाता है और डायबिटीज़ या बहुत दिक्कतें होता है और 60% लोगों का बीपी हाई रहता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे प्रेगनेंसी में अचानक से घबराहट हो या कुछ भी हो तो मतलब बिना डॉक्टर के नमक तो नहीं लेना है, शिया क्योंकि जब डिलीवरी टाइम होता है तो बीपी टमी हाई टाइम लो ले रही होता हो रहता है। शिया तो जब आपको पता चले तभी शिया तो ये इसी वजह से सिया सी सेक्शन शो हुई थी, वरना सिया का सारा अल्ट्रासाउंड में सिया का अल्ट्रासाउंड में एंटीरियर थी, सिफेलिक थी। वज़न लगभग 3 kg की थी और ये जब हुई यहाँ सिया को टमी टाइम देने के बाद, क्योंकि बच्चों को दिया जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा गोदी में लेती, इसको नींद आती और सो भी जाती है मेरी गोदी में। और फिर मैं सिया के बिस्तर पे सुला देंगी और लगभग शाम के 8 बज गए हैं और सिया का आज मालिश नहीं हुआ था ठंड की वजह से, मैंने पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं इसका कपड़ा भी नहीं चेंज की क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था। तो ठंड में चल जाता है और मैं यहाँ पर सिया को सुला दूँगी। सिया को मैं सुला देती हूँ, वो थोड़ा सा ऊपर था कंबल, क्योंकि ढकना भी था, ठंड था तो मुझे लगा कि नीचे तो है ही, तो फिर रेड जो था शॉल था मैं उसको कवर कर देती हूँ कि हो जाएगी। यहाँ पे सिया रो रही थी नींद, क्योंकि बहुत टास्क रहता है सिया को गोदी से बिस्तर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे बैलेंस बनाने के लिए निप्पल को कर दूँगी और यहाँ पे सिया सो जाती है। तो आज का जर्नी यहीं पर समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल की वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पर सिया सो जाती है। आप सभी को शुभ रात्रि और थैंक यू।